ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री? तो जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि कोई प्लेन जा रहा है, उसको देखकर हमें उसकी हाइट का पता करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो क्या आप बता सकते हो किसी प्लेन को देखकर कि उसकी हाइट, कितनी हाइट पे वो प्लेन उड़ रहा है? या अगर मैं आपको बोलूं कि कोई नदी इधर से जा रही है, उसके सामने किसी चीज़ को कोई चीज़ सामने रखी हुई है, उस चीज़ को हम देख के ये पता कर सकते हैं उस नदी की चौड़ाई कितनी है? या कोई मीनार है हमारे सामने, उसको देखकर हम ये पता कर सकते हैं क्या उसकी हाइट कितनी है? तो जी हाँ, बिल्कुल हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ये सारे काम बिल्कुल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय, आपका मैथ्स टीचर, बीपीएस गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही आसान तरीके से हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो 10th स्टूडेंट्स को क्या लगता है? ट्रिग्नोमेट्री एक पहाड़ के जैसा लगता है ये टॉपिक, कि एक पहाड़ जैसा टॉपिक है, लेकिन हम इसको आज बिल्कुल से राई बना देंगे। आपने सुना होगा लोगों को कि जैसे लोग राई का पहाड़ बनाते हैं, लेकिन हम पहाड़ से क्या बनाएंगे? राई बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, बेसिक सा है ट्रिग्नोमेट्री में, इसके अंदर नाम में ही इसका क्या अर्थ छुपा हुआ है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्री, एक गोन और एक मेट्रोन। इन 3 शब्दों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री हमारा बना हुआ है। तो इसमें क्या है? ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, यानी मेजरमेंट। यानी क्या हो गया हमारा? 3 साइड का मेजरमेंट ही क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है, इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या पढ़ेंगे? 3 साइड और 3 एंगल के बीच का क्या पढ़ेंगे हम? रिलेशन जो है वो पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो आप सभी को पता है 3 साइड्स कौन सी फिगर के अंदर होती है? तो हमें पता है 3 साइड जो है हमारी ट्राइंगल के अंदर होती है। और ट्राइंगल भी कौन से ट्राइंगल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है? समकोण, यानी कि राइट एंगल होता है। और राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है वो हमारी होती है हाइपोटेन्यूस, यानी कर्ण। सबसे लंबी साइड जो होती है हमारी वो होती है कर्ण। अब हम क्या देखते हैं, इसमें हमारे 2 एंगल बाकी रह गए। अब जो भी हम एंगल लेंगे उसके हिसाब से हमारी 2 साइड का क्या होगा? 2 साइड निर्धारित होंगी कि कौन सी साइड कौन सी होगी और कौन सी साइड कौन सी होगी। तो ये देखिए, हम इस ट्राइंगल को नाम देते हैं ए, बी और सी। तो अगर हम एंगल ए लेते हैं तब इसके सामने जो साइड है वो हमारी होगी लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और जो एंगल के पास में जो साइड है वो हमारी होगी आधार। ठीक है, ये होता है अगर एंगल हम ए लेते हैं तब। अगर इसी प्रकार हम एंगल सी ले लें, जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके सामने वाली साइड ये हमेशा कर्ण ही रहेगी। सबसे लंबी जो भुजा है वो कर्ण ही रहेगी। लेकिन अगर हम एंगल को क्या कर दें? चेंज कर दें। इस बार एंगल ले ले सी। तो एंगल सी अगर ले लेंगे हम, तो एंगल सी के सामने जो साइड है वो अब हो जाएगी हमारी लंब, और जो एंगल के पास में जो साइड है वो हमारी हो जाएगी आधार। ठीक है, तो ये होता है एंगल्स का। अगर एंगल्स ये लेंगे तो इसके सामने लंब ये हो जाएगी और आधार इसके पास वाली हो जाएगी। अगर एंगल सी लेते हैं तब लंब हो जाएगी सामने वाली साइड और पास वाली हो जाएगी आधार। तो इन पे ही हम क्या करेंगे? इनको हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका रेशियो किस प्रकार है इनमें, इस ट्राइंगल के अंदर। तो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इनके रेशियो होते हैं कुछ इस प्रकार। तो ये हमारे होते हैं लाल बट्टे कक्का। इनमें सभी के क्या है रेशियो हमारे इस फॉर्मूले के अंदर छुपे हुए हैं सारे। तो जो साइन का रेशियो हमारा होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण। तो ये हो गया हमारा साइन का रेशियो, लंब बट्टे कर्ण। कोस थीटा का जो रेशियो होगा वो होगा हमारा आधार बट्टे कर्ण। ऐसे ही टेन थीटा का जो रेशियो होगा वो होगा हमारा लंब बट्टे आधार।
और ये जो बच गए 3 अभी, ये इनकी क्या हो जाएंगी, बिल्कुल से अपोजिट हो जाएंगी। तो जैसे कि कोट थीटा का रेशियो जो होगा हमारा वो होगा आधार बट्टे लंब, इसी प्रकार सेक थीटा का रेशियो जो होगा वो कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा का जो रेशियो है वो हमारा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। ये हो जाएंगे हमारे साइड्स के रेशियो हो जाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस ट्राइंगल को पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें एबी साइड जो दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर की दे रखी है और बीसी साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए कोस ए, और सेकंड जो है साइन सी और कोस सी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो ट्राइंगल कैसा बोल रखा है हमें कि एबीसी एक ट्राइंगल है जिसका बी जो है वो समकोण है, यानी कि बी जो है वो राइट एंगल है। तो ये बी समकोण हो गया, और ए और सी हमारे दोनों क्या हैं, न्यूनकोण वाले हैं। तो कोई भी आप लिख सकते हो, इसको ए लिख सकते हो, इसको सी लिख सकते हो, या इसको सी इसको ए लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या फाइंड करना है हमें, ए एंगल ए के लिए फाइंड करना है। तब एंगल ए को ये ले लेते हैं हम। एंगल ए के सामने की साइड जो हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, एंगल ए की जो साइड होगी वो होगी लंब, और एंगल ए के पास में जो साइड होगी वो हमारी होगी आधार, और जो सबसे लंबी भुजा या 90 की एंगल के सामने जो साइड होती है वो हमारी होगी कर्ण। तो ये होगी हमारी कर्ण। अब हमें 2 साइड्स दे रखी है इसने, कौन कौन सी है, ए बी जो है वो 24 है, तो ये 24 सेंटीमीटर हो गई, और जो बी सी है वो है 7 सेंटीमीटर हमारी। तो यानी कि हमें आधार और लंब जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें सबसे पहले तो क्या फाइंड करना होगा, कर्ण फाइंड करना होगा, क्योंकि साइन का जो रेशियो होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण, इसलिए हमें कर्ण पहले फाइंड करना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम, आपको पता है कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई होती है। तो क्या करते हैं हम, कैसे क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग जो है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब सबसे लंबी भुजा है हमारी कर्ण, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो हमारा आधार स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण हमें फाइंड करना है, तो कर्ण की जगह हम AC लिख सकते हैं, या कर्ण की जगह कर्ण रहने दो। तो ये AC हो गया हमारा, AC का स्क्वायर, और इक्वल टू आधार, आधार हमें कितना दिया हुआ है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना दिया हुआ हमें 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 576, यानी कि 576, और इसका होता है 49। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, और इक्वल टू इनको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 625। AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा √625, इट मीन कितना हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो जो कर्ण है हमारा वो कितना आ गया है, 25 सेंटीमीटर हमारा आ गया है इसके अंदर। अब हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, तीनों साइड्स हमारे पास में आ गई है, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन ए। तो हमें पता है साइन ए का रेशियो क्या होता है हमारा, तो वही सूत्र है हमारा लाल बट्टे कक्का। तो देखिए साइन का क्या होता है रेशियो हमारा, लंब बट्टे कर्ण। तो इसमें हमारा ए ले रखा है हमने एंगल, तो ए के हिसाब से लंब क्या है हमारा 7, तो यह आ जाएगा 7, और कर्ण कितना है हमारा 25, तो यह आ जाएगा 25। तो ये हो गया हमारा साइन ए की वैल्यू आ गई, साइन ए इक्वल टू 7/25। ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, कोस ए की। तो कोस ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आधार बट्टे कर्ण, इसका क्या होता है रेशियो। तो आधार बट्टे कर्ण, तो इसमें आधार कितना है हमारा 24, तो ये आ गया 24, और कर्ण कितना है 25, तो ये आ गया 25। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई 24/25। इसी प्रकार हम साइन सी और कोस सी निकालेंगे। तो देखना आप, साइन सी जब हम निकालेंगे तब आपको पता है रेशियो कितना होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। लेकिन इस बार लंब और कर्ण ये नहीं लेंगे हम, क्योंकि एंगल हमारा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इस बार एंगल हमारा कितना हो चुका है, ये सी हो गया है। तो सी होते ही हमारे लंब और आधार क्या है, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा,
अभी इस बार हमारा ये जो है, ये जो साइड रहेगी ये हो जाएगी हमारी लंब, और ये जो साइड है हमारी इस एंगल के पास वाली ये हमारी हो जाएगी आधार। तो इस सी लेने पर हमारा जो लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब हम लेंगे साइन सी की वैल्यू। तो देखना लंब कितना है, लंब हो जाएगा इस बार 24 और जो कर्ण है वो कितना है हमारा 25। कर्ण में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ऐसे ही हम कोस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सी का क्या होगा, रेशियो, आधार बट्टे कर्ण, रेशियो वही रहेगा, लेकिन आधार और कर्ण, आधार और जो लंब थे वो चेंज हो चुके हैं। तो आधार इस बार कितना हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर और कर्ण जो था वो 25 सेंटीमीटर। तो कोस सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7/25 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड क्वेश्चन था और ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था। तो ये इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, रेशियो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें आकृति दी हुई है जिसमें PQ साइड जो है हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है और PR साइड जो है हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा होगा राइट एंगल। तो राइट एंगल के सामने की साइड जो होगी वो हमारी होगी कर्ण, और अभी हमें फाइंड क्या करना है, उस एंगल के हिसाब से हमारे आधार और लंब क्या होंगे, निर्धारित होंगे। तो एक बार तो हमें P एंगल पे tan P फाइंड करना है और R एंगल पे हमें कोट R फाइंड करना है। तो P एंगल के लिए लंब और आधार अलग रहेंगे, R एंगल के लिए लंब और आधार अलग रहेंगे। तो P के लिए देखने के लिए हम देखेंगे तो P के सामने की जो साइड है वो हमारी होगी लंब, और जो P के एंगल के पास में जो है वो हमारी होगी आधार। अभी इस ट्राइंगल में भी आप देख पा रहे होंगे हमें दो साइड दी हुई हैं, तो थर्ड साइड को हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो चलिए देखते हैं। तो हमें कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। हमारी थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और जो वैल्यू नहीं है वो फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे कर्ण हमें दिया हुआ है कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आधार हमें कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब हमें नहीं दिया हुआ है तो कितना है हमारा QR, तो ये रख देंगे हम QR का स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है QR, तो ये हो जाएगा इधर ट्रांसफर। तो 13 का होता है 169 स्क्वायर और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये हो जाएगा 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा QR स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, इसको इधर ट्रांसफर किया है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। अभी हम कर लेते हैं माइनस। तो माइनस जैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25। ये आ गया हमारा QR स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं तब अंडर रूट लगता है, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा इधर QR। तो QR की वैल्यू जो हमारी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 का जो होता है अंडर रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी QR की वैल्यू, यानी हमारा लंब कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है tan P। तो देखिए tan P इक्वल टू रेशियो क्या होता है हमारा, वही लाल बट्टे कक्का। तो tan का रेशियो कौन सा होता है, पहला साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा tan का। तो tan का रेशियो कितना हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो P के लिए लंब और आधार क्या है, P के लिए लंब है 5 और आधार कितना है 12। तो ये हो गया हमारा tan P का रेशियो जो हो गया 5/12। अभी हम फाइंड करेंगे कोट R। तो कोट R क्या होगा हमारा, कोट का रेशियो क्या होता है आधार बट्टे लंब, लेकिन आप देखिए एंगल इस बार कौन सा है हमारा R। तो एंगल जब हम चेंज करेंगे तो हमारे आधार और लंब भी क्या होंगे, चेंज होंगे आपस में। तो देखिए जब हम एंगल R लेते हैं तो ये आधार हमारा आधार लंब में चेंज हो जाएगा और लंब आधार में चेंज हो जाएगा। तो R के सामने की जो साइड है वो इस बार क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और R के पास में जो साइड है वो आपकी क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। ठीक है, तो अभी R का रेशियो क्या होता है आधार बट्टे लंब। तो हमारा कोट R का मान कितना आ जाएगा, कोट R का मान होगा आधार और लंब। तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12। तो ये कोट R की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी 5/12।
अभी हमें फाइंड क्या करना था, tan p माइनस कोट आर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan p माइनस कोट आर। वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों की। tan p की वैल्यू हमारी थी 5/12 और कोट आर की भी वैल्यू कितनी है हमारी 5/12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, किसी भी नंबर में से अगर वही नंबर हम माइनस करते हैं तब हमारा आंसर कितना आता है 0। तो ये हमारा आ जाएगा 0 आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो हमें दिया हुआ क्या है, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन का हमारा रेशियो क्या होता है, तो हमें पता है सूत्र क्या है हमारा, लाल बट्टे कक्का। तो साइन का रेशियो होता है लंब बट्टे करण, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में हमारे लंब और करण क्या होंगे, लंब तो होगा हमारा 3 और करण क्या होगा हमारा 4। तो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं एक। जैसे ही ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे इसमें हमें पता है ये राइट एंगल होगा हमारा, इसको नाम लेते हैं ए बी और सी। तो इसके सामने की जो भुजा होगी ये होगी हमारी करण, सबसे लंबी भुजा, ये जो कि है फिक्स भुजा है हमारी कि 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण रहती है, जो यही रहेगी। ये जो आपके लंब और आधार हैं ये कोण के हिसाब से इंटरचेंज होते रहते हैं। तब हमारा एंगल ये है ए, तो इसके सामने की भुजा होगी हमारी लंब और ये होगी हमारी आधार। अभी हम वैल्यू पुट कर देते हैं कि किस किस की हमें वैल्यू दी हुई है। तो हमें लंब और करण की वैल्यू दी हुई है। तो लंब कितना है हमारा 3 और करण हमारा कितना है 4। अभी हमें फाइंड करना है पहले तो आधार, जो कि किससे करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, करण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। करण की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना दिया हुआ है हमें, आधार दिया हुआ नहीं है तो हम वैल्यू पुट कर देंगे ऐसे कैसी, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया हुआ है हमें 3, तो 3 का स्क्वायर। हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 माइनस ये आ जाएगा इधर 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 7 और इधर होगा ए बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 7 इक्वल टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट 7। तो ये थर्ड साइड जो हमारी हमें नहीं पता थी आधार, वो भी अभी आ गई है कितनी, अंडर रूट 7। तो चलिए अभी देखते हैं हम कोस ए और टेन ए। तो दोनों के एंगल समान है, इसका भी ए था और इनके भी दोनों की क्या है ए और ए। तो हमारे लंब और आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए क्या है हमारा पहला कोस ए। तो कोस ए का रेशियो क्या होता है, आधार बट्टे करण। तो ये आ जाएगा आधार बट्टे करण। आधार कितना दिया हुआ है हमें, आधार हमने अभी अभी फाइंड किया है अंडर रूट 7 और ए कितना है हमारा, सॉरी करण कितना है 4। तो ये हो जाएगा कोस ए का मान कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट 7/4। ऐसे ही हम टेन ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो टेन ए इक्वल टू कितना होता है, लंब बट्टे आधार। तो आ जाएगा लंब बट्टे आधार। लंब कितना है इसमें 3 और आधार कितना फाइंड किया अभी अभी अंडर रूट 7। तो ये हमारे कोस ए और टेन ए की वैल्यू आ गई है। इसी प्रकार हम अगर कोई और वैल्यू पूछता तो वो भी हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन जो हमने इसमें किया था वो भी सेम एज इट इज इसी के जैसा था। उसमें केवल हमें साइन ए के रेशियो में दे रखे थे, इसमें रेशियो में नहीं दे रखा है या मल्टीप्लाई में दे रखा है। इसको हम उधर ट्रांसफर करके रेशियो में ले लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखते हैं ये क्या दिया हुआ है हमें, 15 कोट ए इक्वल टू 8। तो इसको हम 15 को ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो ये हो जाएगा कोट ए बराबर 8/15, ये हो जाएगा हमारा। तो इस बार कोट ए का हमें रेशियो दिया हुआ है, तो कोट ए का रेशियो क्या होता है, तो सूत्र से देखिए क्या होता है, लाल बट्टे कक्का। तो क्या होगा साइन कोस टेन और कोट, कोट मतलब उल्टा हो जाएगा आधार बट्टे लंब। यानी कि हमें ट्राइंगल में ए के रेस्पेक्ट में आधार और लंब कितने दिए हुए हैं, 8 और 15। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं।
तो ये ले लेंगे ए, बी और सी, जिसमें बी हमारा राइट एंगल होगा और इसके सामने की जो साइड होगी वो हमारी होगी कर्ण। ठीक है, एंगल कौन सा है? ए, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमारे आधार ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, तो हमारा आधार कितना है? 8 और लंब कितना है? 15। ठीक है, अभी हम कर्ण फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। देखते हैं कर्ण कितना आता है। तो देखिए क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितनी है? AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है हमारा? 8 का, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, तो AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा 225 225। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 289 और AC स्क्वायर हटाएंगे तो सामने लग जाएगा अंडर रूट, तो 289। हमें पता है 289 कितने का अंडर रूट होता है? 17 का, तो ये हो जाएगा हमारा 17। तो AC जो है हमारे कितना आ गया? 17, यानी कर्ण जो है हमारा वो कितना आ गया? 17। ठीक है, अभी हमें फाइंड क्या करना है? साइन ए और सेक ए। तो चलिए देखते हैं साइन ए और सेक ए कितना होगा। तो देखिए साइन ए, एंगल हमारा सेम है तो हमारे लंब और आधार सेम रहेंगे। तो साइन ए का रेशियो क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें? 15 और कर्ण कितना है हमारा? 17। तो कितना हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा हमारा 15/17। ऐसे ही हम फाइंड करते हैं सेक ए। तो एंगल सेम है तो लंब और आधार सेम रहेंगे। एंगल जरूर देखना है आपको कि एंगल जो हमें दिया हुआ है वही है, तभी हमारे लंब और आधार सेम रहेंगे, अदरवाइज हमारे लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। तो एंगल सेम है इसलिए सेक का रेशियो क्या होगा? देखो साइन कोस टेन कोट सेक, तो यानी इसका उल्टा अपोजिट जो होगा हमारा किसका होगा? सेक का, यानी कर्ण बट्टे आधार। तो ये होगा हमारा सेक ए का रेशियो। तो सेक का कर्ण कितना है हमारा? 17 और आधार कितना है हमारा? 8। तो हमारा सेक ए का जो वैल्यू है या जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 17/8। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सेक ए इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हमने जो लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे वो बिल्कुल एज इट इज इसी के जैसे थे, जिसमें हमें सेक ए के सामने 2 रेशियो दे रखे हैं, मतलब 2 साइड्स हमें प्रोवाइड करवा रखी इसने। तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर लेंगे और बाद में जो बाकी हमारे सारे अनुपात बचे हुए हैं उनको हम क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे उन तीनों साइड से, कि थर्ड साइड हमें पता लग जाएगी। उसके बाद हमें बाकी जो भी रेशियो हैं सेक के अलावा बाकी जो भी रेशियो है जैसे साइन कोस टेन कोट और कोसेक, उनकी वैल्यूज हम इनसे फाइंड कर लेंगे आराम से, जैसे हमने पीछे लास्ट के 2 क्वेश्चन में किया है। तो इस प्रकार आप इसको कर लेना। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को करके देखना आपसे सॉल्व हो या नहीं हो, ये हमें कमेंट में जरूर बताएंगे आप। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? कोट थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा फाइंड करना है। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा है कोट स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है कोट थीटा। तो जैसे हमें दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8, इसका मतलब हमें 2 साइड्स दी हुई हैं। तो कोट थीटा का रेशियो क्या होता है? लाल बटे कक्का से हम देख लेंगे। तो साइन कोस टेन और कोट मतलब आधार बटे लंब, यानी ये आधार है और ये लंब है। तो चलिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ जैसे करेंगे तो आप इसमें देख पा रहे होंगे ये ए, ये बी और ये सी। ये बी जो है इसमें राइट एंगल है, इसके सामने की जो साइड होगी वो हमारी कर्ण होगी। और हम थीटा भी अभी हमें दे रखा है थीटा, तो हम थीटा चाहे ए ले सकते हैं चाहे सी को हम थीटा ले सकते हैं। हम ए को क्या ले लेते हैं? थीटा। ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा। तो इसके सामने की जो साइड होगी वो हमारी होगी लंब और जो इसके पास की साइड होगी वो हमारी होगी आधार।
तो हमें किन किन की वैल्यू दी हुई है, आधार और लंब। तो आधार की वैल्यू दी हुई है हमें 7 और लंब की वैल्यू हमें दी हुई है 8। ठीक है, तो हम कर्ण की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। कर्ण कितना है हमारा, AC स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 8 का स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा हमारा 64। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 113 है। जैसे ही AC की वैल्यू निकालेंगे तो सामने आ जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 113, अंडर रूट 113। 113 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए हम AC को क्या लिख देंगे, अंडर रूट 113। तब हमारा जो कर्ण है वो कितना आ गया है, अंडर रूट 113 है। अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा। इसमें चाहिए साइन थीटा, इसमें कोस थीटा, ये भी साइन थीटा ये भी कोस थीटा, तो दोनों की वैल्यू एक ही चाहिए। तो हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा निकाल लेंगे। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। थीटा हमारा सेम है इसलिए हमारे आधार और लंब सेम रहेंगी। तो लंब कितना है हमारा 8 और कर्ण कितना है अंडर रूट 113। तो इसमें वैल्यू रख देंगे 8 बट्टे अंडर रूट 113। ये आ गया हमारा साइन थीटा का मान। ऐसे ही हम कोस थीटा का मान निकालेंगे। तो कोस थीटा का मान कितना होगा, तो कोस थीटा का होगा हमारा रेशियो आधार बट्टे कर्ण। तो ये आधार कितना दिया हुआ है हमें, आधार है हमारे पास 7 और कर्ण हमने अभी निकाला है अंडर रूट 113 है। तो ये हमारी साइन और कोस की वैल्यू आ गई है। ये हम क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या था हमारा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और बटे 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो हमें या तो क्या कर सकते हैं, हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं या इसको पहले थोड़ा सोल्व कर लें तो ये हमारा इजी हो जाएगा थोड़ा। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। हमें पता है यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी या सर्वसमीका लग रही है 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमने पढ़ा है कि a माइनस बी और जो a प्लस बी होता है वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये इसमें भी वही सर्वसमीका लग रही है, नीचे भी वही सर्वसमीका लग रही है। तो दोनों में लगा के हम इस प्रकार कुछ इसको लिख देंगे। यहाँ पर a हमारा 1 है और b हमारा साइन थीटा है। तो क्या होगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर बटा नीचे क्या है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो इसमें a 1 है और b हमारा कोस थीटा है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इसके अंदर क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए हम इसको 1 रख देंगे। माइनस साइन थीटा की हमने वैल्यू कितनी निकाली है 8 बटा अंडर रूट 113। तो ये रख दिया हमने बटा 1 का 1 ही रहेगा इधर भी, इसको भी हम बटा के अंदर बदल लेते हैं। माइनस ये कितना हो जाएगा 7 बटा अंडर रूट 113। दोनों का स्क्वायर था तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये स्क्वायर कर दिया। चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं इसको आगे। तो ये रहेगा हमारा इधर 1 बटा 1 और ये माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64। और किसी भी अंडर रूट के नंबर का हम अगर स्क्वायर करते हैं तब वह नंबर ही हमारा क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है। तो ये आ जाएगा 113 अपॉन ऐसे ही नीचे ये 1/1 माइनस ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 113 का कितना हो जाएगा 113। देखते हैं आगे। तो अभी इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर एलसीएम आएगा 113 है। 113 1 का अगर डिवाइड करेंगे 113 में तो 113 टाइम जाएगा और 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 113 है माइनस 64 बटे ऐसे ही नीचे करेंगे तो 113 नीचे भी एलसीएम आएगा और 1 का 113 से डिवाइड करेंगे तो 113 टाइम और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 है माइनस 113 का 113 के अंदर 1 टाइम और 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 113 से हमारा 113 कट आउट हो जाएगा। 113 माइनस 64 कितना होगा हमारा 49 और 113 माइनस 49 कितना होगा हमारा 64। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अभी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर।
तो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है हमारा कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान हमें फाइंड करना है। तो हमें कोट थीटा का मान तो दिया हुआ है, कोट स्क्वायर थीटा का मान हमें फाइंड करना है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोट थीटा का स्क्वायर। कोट थीटा की वैल्यू है जो यहाँ पर पुट कर दीजिए, कोट स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8 और का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 49/64। ये हमारा हो जाएगा आंसर सेकंड क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 कोट a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं है। तो हम दोनों साइड्स निकालेंगे, अगर इक्वल हो जाएगी तो हमारी दोनों क्या है, ये जो कथन दिया हुआ है ये हमारा सही होगा, अदरवाइज ये कथन क्या होगा हमारा गलत होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, इससे हम करते हैं 3 कोट a = 4। तो क्या हो जाएगा हमारा कोट a बराबर कितना हो जाएगा 4/3। ये हमारे आ गए कोट a का रेशियो। तो कोट a का रेशियो होता कितना है, तो हमें पता है लाल बट्टे कक्का से कितना होगा साइन कोस टेन और कोट, यानी आधार बट्टे हमारा लंब जो होता है वो होता है कोट a या कोट थीटा के बराबर। तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और इसमें a के रेस्पेक्ट में हम आधार लंब और कर्ण की वैल्यूज रखेंगे। तो ये a b c। तो हमें पता है 90 के सामने की जो साइड होगी वो हमारी कर्ण क्या होगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, फिर क्या है आधार और लंब। तो एंगल कौन सा दिया हुआ है a, तो एंगल a के रेस्पेक्ट में आधार और लंब क्या होंगे, सामने वाली होगी हमारी लंब और जो एंगल के पास की साइड है वो हमारी होगी आधार। तो हमें क्या दिया हुआ है आधार और लंब दिया हुआ है। तो आधार कितना है हमारा 4 और लंब कितना है हमारा 3। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कर्ण निकालेंगे। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। तो हम AC का मान निकालेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 16 + 9 और ये हो जाएगा AC इक्वल टू √25। ऐड करेंगे 25, इसका स्क्वायर हटाए तो √। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। तो ये आ गई हमारी AC यानी कर्ण की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब हमें निकालना क्या है टेन, कोस और साइन। इन तीन की वैल्यू हमें चाहिए होगी LHS और RHS निकालने के लिए। तो तीनों की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो tan a की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, तो tan a का रेशियो क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो हमारा लंब कितना है इसमें 3 और आधार कितना है इसमें 4। तो ये हो गई हमारी tan a की वैल्यू 3/4। ऐसे ही हम sin a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin a क्या होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है हमारा 5। ऐसे ही हम cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos a का रेशियो क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार है हमारा 4 और कर्ण है हमारा 5। तीनों में एंगल समान थे इसलिए लंब कर्ण आधार हमारे जो एज इट इज़ दिए हुए थे वही हम क्या ले लेंगे यूज कर लेंगे। यहाँ पर एंगल अगर चेंज रहता तो हमारे लंब और आधार भी क्या हो जाते चेंज हो जाते। अभी हम करते हैं फर्स्ट को सोल्व LHS। तो LHS लेने पर तो LHS हमारी क्या है 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a। तो देखते हैं वैल्यूज रखते हैं इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 10 की वैल्यू रखेंगे। तो 10 की वैल्यू कितनी है 3/4। तो ये आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर। स्क्वायर हो रहा था इसमें भी हमने स्क्वायर कर दिया। ये आ जाएगा 1/1 माइनस ये भी आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर। ये यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ऐसे ये हो जाएगा 1/1 माइनस 9/16 सॉरी प्लस। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो इसमें 16 आ जाएगा हमारा एलसीएम। 1 का 16 में डिवाइड किया तो 16 टाइम, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 माइनस ये हो जाएगा 9 अपॉन नीचे भी एलसीएम कितना होगा 16। 1 का किया 16 में तो 16 टाइम तो 16 प्लस 16 का किया 16 में तो 1 टाइम और 1 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो 9। तो ये कितना आ जाएगा 16 - 9 7 अपॉन 16
अपॉन ये हो जाएगा 25/16। 16 से 16 कट आउट हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 7/25। तो ये आ गया है हमारा 7/25 LHS साइड। अभी हम निकालेंगे ऐसे ही RHS साइड। तो RHS हमारी क्या है, RHS है हमारी कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो हमने वैल्यू निकाली थी जिसमें हमारी कोस की वैल्यू कितनी आई थी, कोस की वैल्यू आई थी हमारी आधार बट्टे करण होता है मतलब 4/5, और साइन A की वैल्यू आई थी हमारी लंब बट्टे आधार होता है मतलब 3/5। ये हमारी वैल्यू थी। तो इसके अंदर पुट कर देंगे तो कोस की वैल्यू कितनी है 4/5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो रखा था तो हमने वैल्यू का भी स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन का स्क्वायर तो मतलब साइन की वैल्यू है 3/5 तो इसका हमने कर दिया स्क्वायर। अभी आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 16/25 माइनस ये हो जाएगा 9/25। 25 दोनों का क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, दोनों में 25 है नीचे तो ये एज इट इज आ जाएगा ऊपर वाला 16 माइनस 9, तो ये भी कितना आ गया हमारा 7/25। तो हमारी जो RHS साइड आई है वो भी 7/25, LHS साइड थी वो भी हमारी 7/25। तो ये जो हमारा दिया हुआ है ये कथन, ये हमारा क्या होगा, एकदम से सही होगा। तो हम क्या लिख देंगे, LHS हमारी जो है वो इक्वल हो गई है किसके, RHS की। तो लिख देना दिया हुआ कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, तो ये इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos C प्लस cos A sin C, और सेकंड जो है इसमें है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले कर भी लिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन से हमने इनके वैल्यूज फाइंड भी किए हैं कि tan A के दिए हुए हैं तो हमें दो साइड दी हुई है, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर लेंगे। फिर हम साइन A, एंगल A दिया हुआ है, एंगल A के रेस्पेक्ट में साइन A निकाल लेंगे, cos A निकाल लेंगे, ऐसे ही cos A sin A निकल जाएगा। और एंगल C के रेस्पेक्ट में जब हम एंगल C लेंगे तब हमारे लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, तब हम cos C sin C cos C sin C ये फाइंड कर लेंगे। जैसे इन साइन A cos C cos A sin C इन चारों की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, वैल्यू पुट करते ही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अगर फिर भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बना देंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और अगर हो जाए तब भी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि ये क्वेश्चन हमने कर लिया है आसानी से, क्योंकि आपने बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पहले हमने कर लिए हैं अभी, तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हमें साइन P, cos P और tan P के मान जो फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार हम करेंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जैसा बताया गया है उस प्रकार। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि ये क्या बोल रहा है, Q है हमारा जो है समकोण है, यानी कि Q जो राइट एंगल होगा वो हमारा होगा Q। अभी हम P और जो R है वो कोई भी ले सकते हैं, तो P इसको ले लेते हैं और R इसको ले लेते हैं। तो हमारा ट्राइंगल जो है PQR ड्रॉ हो चुका है। अभी हमें क्या क्या दे रखे हैं वो इसमें लिख देते हैं। हमें PQ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो PR और QR इन दोनों साइड का एडिशन हमें दे रखा है 25। तो हमें सबसे पहले ये दोनों साइड पता करनी होंगी साइन P, cos P और tan P निकालने के लिए, क्योंकि tan P अगर एंगल लेते हैं तो इस पे इसके रेस्पेक्ट में ये होगा हमारा लंब और ये जो होगा हमारा आधार, और जो 90 के सामने वाला होगा वो होगा हमारा कर्ण। तो हमें साइन के लिए कर्ण और लंब की आवश्यकता होगी, कोस के लिए आधार और कर्ण की आवश्यकता होगी, tan P के लिए हमें लंब और आधार की आवश्यकता होगी। तो हमें लंब कर्ण यानी तीनों साइड हमें चाहिए होंगी। तो हमारे पास दोनों साइड का एडिशन दे रखा है, तो एडिशन से हमारा काम नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें अलग अलग पर्टिकुलर साइड ये दोनों चाहिए होंगी। तो ये देखते हैं किस प्रकार फाइंड करते हैं हम। तो देखिए हमें दिया हुआ क्या है, इसमें हमें दिया हुआ है PR प्लस QR।
तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर हमें दिया हुआ है 25, ठीक है, और साथ में ही हमें दे रखा है इसने पी क्यू दे रखा है वो है 5 सेंटीमीटर। तब हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से, तो पी आर की निकाले हो चाहे क्यू आर की निकाले हो, तब हम पी आर की वैल्यू है जो निकाल लेते हैं वो कितना हो जाएगा हमारा 25 माइनस ये हो जाएगा क्यू आर, ये आ गई हमारी पी आर की वैल्यू, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, तो कर्ण की वैल्यू क्या है हमारी, कर्ण है हमारा पी आर, तो पी आर की वैल्यू है हमारी 25 माइनस क्यू आर, तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर आधार कितना है हमारा, तो आधार है हमारा 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस लंब हमारा कितना है क्यू आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा सर्वसमीका ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा होता कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये होता है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए की जगह हमारा 25 है, बी की जगह हमारा क्यू आर है, तो सबसे पहले होगा पहले का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हमें बताया 625 होता है, और बाद में क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab, तो 2 a कितना है 25 और b कितना है क्यू आर, तो यह आ जाएगा क्यू आर इक्वल में 5 का स्क्वायर होगा हमारा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर ले आते हैं इनको, तो देखिए ये हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 50 क्यू आर, और ये इधर आएगा तो माइनस 25 और ये इधर आएगा तो माइनस का क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ये क्यू आर स्क्वायर से ये क्यू आर स्क्वायर कट आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, तो हमारा बचा कितना है अभी माइनस का 50 क्यू आर, और इन नंबर्स को हम उस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये माइनस का 25 है, ये प्लस का 625 है, तो ये इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600 उधर जाएगा तो किसका जाएगा माइनस का, तो यह आ जाएगा 600, माइनस से माइनस क्रॉस आउट हो जाएंगे, क्यू आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी इधर 600 में अगर हम 50 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ गई है 12 सेंटीमीटर आ गई है। तो क्यू आर की वैल्यू अगर आ गई तो हमारी पी आर की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है पी आर इक्वल टू कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो हम इसमें क्यू आर की वैल्यू रखेंगे तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 25 माइनस 12 है, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा पी आर, यानी हमारा कर्ण भी आ गया है अभी और लंब भी आ गया है। इससे हम आसानी से अभी क्या निकाल पाएंगे साइन पी कोस पी और टेन पी निकाल पाएंगे। तो हमारा लंब कितना है ये जो है 12 सेंटीमीटर का आ गया है, और कर्ण जो हमारा वो आ गया है हमारा 13 सेंटीमीटर का। अभी हम निकालेंगे साइन पी कोस पी और टेन पी, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन पी। तो हमें पता है साइन पी का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, तो लंब इसमें कितना है 12 है और कर्ण कितना है इसमें 13 है, तो हमारा साइन पी की वैल्यू है जो आएगी 12/13। कोस पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है हमारा 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये हो गया 5/13। ऐसे ही हम निकाल लेंगे टेन पी की वैल्यू। टेन पी की वैल्यू कितनी होगी, टेन पी होता है हमारा किसके बराबर लंब बट्टे आधार के, तो लंब कितना है 12 और ये हो जाएगा 13, सॉरी आधार है हमारा कितना 5, तो ये हो जाएगा 12/5। तो इस प्रकार हम साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें मेन निकालना है आपको लंब और कर्ण, जिस प्रकार आप निकालोगे वही इसमें मेन रहेगा आपका, वो किस प्रकार आप निकालते हो। तो एक इजी सी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम ये क्या निकालेंगे लंब और कर्ण दोनों निकल जाएंगे एक साइड को उधर ट्रांसफ़र करके, ठीक है। तो बाद में ये निकालना तो बिल्कुल से इजी है, ये तो हमने बहुत बार निकाल लिया लास्ट के क्वेश्चंस में। अभी देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कि अगर सत्य है तो कैसे सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है, ये भी हमें कारण भी हमें बाद में बताना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हम देखते हैं 10a के मान। आप अभी नेक्स्ट यूनिट में अभी पढ़ोगे ये सारे 10a के मान कि 10 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, 60 पे कितना होता है और 90 पे कितना होता है। तो 10a की वैल्यू जो है वो कुछ इस प्रकार होती हैं। 10a की 0 पे वैल्यू होती है 0, 30 पे होती है 1/√3 और 45 पे होती है 1 और इस पे होती है √3 और इस पे होता है इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित जो होती है, इस पे वैल्यू होती है हमारी 10 की। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ वैल्यूज हमारी होती हैं 10 की। तो ये बोला 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये 2-3 वैल्यूज जो हैं ये हमारी 1 से कम हैं, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है हमारी वो 1 से ज़्यादा है। आपने पढ़ा भी होगा बुक के अंदर कि √3 की वैल्यू जो होती है हमारी 1.732 इस प्रकार कुछ होती है। तो ये 1 से क्या है, ज़्यादा। तो ये बोल रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि 10 की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से क्या नहीं होती है, कम नहीं होती है। मतलब एंगल अगर ज़्यादा हो तो क्या होती है, 10 की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है 1 से। तो ये कथन जो रहेगा हमारा गलत कथन रहेगा या असत्य कथन रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इसमें है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं सेक ए का जो हमारा रेशियो होता है तो वो देखते हैं लाल बट्टे कक्का से। तो लाल बट्टे कक्का से रेशियो क्या होता है, ये होता है साइन का, ये कोस का, ये टेन का, फिर ये कोट का, सेक का। तो सेक का रेशियो क्या होता है हमारा, कर्ण बट्टे आधार। तो यानी कि कर्ण की वैल्यू 12 है और आधार की वैल्यू 5। तो कर्ण की वैल्यू आधार से बड़ी होनी चाहिए बस। तो कर्ण की वैल्यू हमारी आधार से बड़ी है, इसलिए ये हमारा क्या हो सकता है, ये रेशियो हो सकता है बिल्कुल से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारा कर्ण की वैल्यू जो है वो लंब से क्या आ जाए, ये सॉरी आधार से क्या आ जाए, बड़ी छोटी आ जाए, तब वो क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा ट्राइंगल नहीं है जिसमें कर्ण की वैल्यू क्या हो सकती है, आधार से क्या होगी, छोटी हो सकती है। इसलिए ये कथन जो है हमारा, ये कथन कैसा होगा हमारा, सत्य कथन जो होगा। नेक्स्ट देखते हैं कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये नहीं है, क्योंकि कोसेकेंट जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, कोसेक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये कोस ए का क्या नहीं है, संक्षिप्त रूप नहीं है। तो ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर देखो, आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर छुपा हुआ है क्या, कोसेक। तो कोसेक छुपा हुआ है इसके अंदर, तो ये किसका संक्षिप्त रूप है, कोसेक का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोस का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कोट और ए का गुणनफल होता है। तो नहीं, ये भी हमारा क्या है, असत्य है। असत्य क्यों है, इसका कारण देखिए। तो ये असत्य इसलिए है क्योंकि कोट और ए ये इन दोनों का क्या नहीं है, गुणनफल नहीं है। कोट यहाँ पर हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है और ए जो है हमारा वो एंगल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कोट ए इन दोनों का क्या नहीं है, गुणनफल नहीं है। ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है और ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारा, इसलिए ये इन दोनों का गुणनफल नहीं है। लास्ट जो है हमारा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसको भी इसके जैसे चेक कर लेंगे हम। तो साइन का रेशियो जो हमारा होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि लंब जो है वो क्या, कर्ण जो है वो क्या हो रहा है, लंब से छोटा हो रखा है यहाँ पर। तो ऐसा कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है जिसमें क्या हो सकता है कि कर्ण जो है वो छोटा हो जाए, किससे, लंब या आधार से। तो कर्ण क्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कर्ण क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, इसलिए कर्ण सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इसमें जैसे कर्ण ज़्यादा था आधार से, इसलिए ये सही था कथन हमारा, लेकिन इसमें ये लंब ज़्यादा हो रहा है कर्ण से, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये कथन भी हमारा क्या होगा, ये कथन भी हमारा असत्य होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे एक्सरसाइज 8.1 के। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2। तब तक आप इस एक्सरसाइज को आराम से तैयार कर लीजिए, अच्छे से वीडियो को देखिए पूरा बिना स्किप किए, और इस पूरी एक्सरसाइज को आप अपनी बुक से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।